40 की एज के बाद टेस्टोस्टेरोन नीचे आने लगता है। अगर आप एक्सरसाइज और खाने पीने पर ध्यान नहीं देते तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो गिरने लगता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए डाइट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो है विटामिन डी, जिंक और उसके बाद में आता है ओमेगा 3। तो ये चीज़ अगर आप ले लेते हैं तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। तो अब लोगों का सवाल है कि ये किस चीज़ के अंदर मिलते हैं। भाई, आप अंडा खाते हो, उसका जो येलो पार्ट होता है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी होती है, जो लोग फेंक देते हैं निकाल के। और अगर जिंक की बात करें तो भाई जितने भी सीड्स होते हैं ना, दालें होती हैं, मिक्स दाल, आप है ना सारी दालों को मिक्स करिए और उनको खाइए, उससे आपका जिंक वगैरह सब कुछ वैसे ही अच्छे से हो जाता है। और विटामिन डी के तो और भी दूध से भी मिल जाता है भाई, धूप से मिल जाता है, सभी को पता होगा। अब उसके बाद में आता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 के लिए फिश ऑयल कैप्सूल आते हैं भाई, जो ज़्यादा फिश खाते हैं उनके तो वैसे ही होता है, लेकिन आप फिश ऑयल कैप्सूल भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जो शाकाहारी हैं उनके लिए अखरोट और काजू भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें भी ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। अब ये चीज़ें तो आपने कर ली, अब आती है उस चीज़ की बारी जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं भाई, ये तो हम करते ही हैं नॉर्मल लाइफ में, इससे तो कुछ होता नहीं है। तो भाई अब जो लास्ट तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होती है आयुर्वेदिक चीज़ें, कुछ जड़ी बूटियाँ जो इस चीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, मैं शिलाजीत के ऊपर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। अगर आप ये भी कर लेते, सिर्फ आप सुबह या फिर शाम को दूध के साथ अगर शिलाजीत ले लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे ही ठीक रहेगा, वो गिरेगा ही नहीं। तो अगर वो फॉर्मूला आप अपना लेते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिलाजीत के अलावा जो दूसरी जड़ी बूटी है वो है गोकसुरा, जो हिमालय का मिल जाता है आपको, पूरा 2-3 आइटम और मिले होते हैं उसके अंदर। तो ये बहुत सारी कंपनियां, बैद्यनाथ, हिमालयन, डाबर, इनका आता है, उसमें आप खरीद सकते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। और अब गोकसुरा के अलावा जो तीसरी जड़ी बूटी आती है उसे कहा जाता है ब्लैक कोच बीज, कोच के काले बीज। तो दोस्तों, ये भी बहुत इफेक्टिव होते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। दोस्तों, आप हिमालयन का और बहुत सारी कंपनियों का, डाबर का, बैद्यनाथ का, बहुत सारी कंपनियों में आते हैं, तो वो पिसा हुआ आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां से नहीं लेना है तो आपको किसी पंसारी से जाकर कोच के काले बीज ले लेने हैं और उनको फिर दूध में भिगो दीजिए। दूध में भिगोने के बाद में उनका छिलका अलग हो जाएगा और फिर उसको आप पीस के उसका जो चूर्ण बनाइए और फिर आप उस पाउडर को यूज करिए दूध के साथ में, तो आपको उससे कितना फर्क लगेगा वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप तीनों को भी साथ में ले सकते हैं, गोकसुरा, शिलाजीत और ब्लैक कोच बीज, अगर तीनों को साथ में लेते तो भी एक अच्छी मेडिसिन तैयार हो जाती है, एक अच्छा आयुर्वेद का फॉर्मूला तैयार हो जाता है।